ओके, थैंक यू सो मच जी। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस फ्री डेमो क्लास ऑफ कंटेंट राइटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। में आपको कंटेंट राइटिंग के इस फ्री डेमो सेशन के अंदर, फ्री डेमो क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आपकी मेंटोर की तरफ जाने से पहले, मैं आप लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है जहां पर हमारी सारी की सारी कम्युनिटी मौजूद है, सारे के सारे पेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमसे यहाँ तो कोर्सेज कर चुके हैं, यहाँ करंटली कोर्सेज के अंदर अपनी प्रॉपर फी पे करके इनरोल हुए हैं, सिर्फ उन लोगों को हमने इस फेसबुक के ग्रुप की एक्सेस दी है। मैंने आप सब लोगों के साथ चैट बॉक्स के अंदर इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया है। आप सिंपली क्या करें, जाएं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर अपनी रिक्वेस्ट कर दें। जो लोग अभी इस हमारे फेसबुक के ग्रुप के अंदर, जो कि प्राइवेट ग्रुप है, लाइव सेशन के दौरान रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे, जहां हमारी 25,000 प्लस स्टूडेंट्स की कम्युनिटी मौजूद है। मैंने वंस अगेन आप लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया है, जहां पर मैंने आपको बताया हमारी 25,000 प्लस स्टूडेंट्स की कम्युनिटी मौजूद है, जिनको हमने 55,000 प्लस स्किल से रिलेटेड हम कोर्सेज के अंदर हमने इनरोल किया और उनको कोर्सेज करवाए हैं। सो आप जाएं, जाकर इस फेसबुक के ग्रुप को विजिट करें, सो दैट आप लोगों को पता चले वाकई हम किस लेवल का सिखा रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे किस तरह से हम उनको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जाके आइडिया हो जाएगा। और डिजिटल स्किल सेंटर पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी के साथ, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी के साथ सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कि जब आपसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% श्योरिटी है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, किसी कोई उनके कोर्स के रिलेटेड काम सबमिट हुआ है, कोई जो है यहाँ पे अब कैनवा से रिलेटेड रिव्यू लिए गए हैं स्टूडेंट से, जाएंगे। आपको बेसिकली इसका एक्सेस देने का मकसद ये है कि आपको वहाँ पे प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी जिस प्लेटफॉर्म से आप सीखने जा रहे हैं वो आपको किस लेवल का सिखाने जा रहा है, और वाकई सिखा रहा है, और कितने स्टूडेंट को अब तक ट्रेन कर चुका है। ठीक है जी। पोर्टफोलियो क्या, अब यहाँ पे देखें, कोई 3D एनिमेशन से रिलेटेड, कोई 2D एनिमेशन से रिलेटेड असाइनमेंट सबमिट है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। अभी यहाँ पे हमने जो है माइलस्टोन अचीव किया है 25,000 प्लस स्टूडेंट्स, इनरोल्ड स्टूडेंट्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के हमें आपको मिल जाएंगी रिमार्क्स वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे हर कोर्स रेलिवेंट आपको स्टूडेंट्स की वर्किंग शो हो रही है। नो मोबाइल ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। तो ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सब लोगों के साथ इसका लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप हमें यहाँ पर भी आके प्रॉपरली विजिट कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो कि किस कदर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। सही है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली सारे कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट भी दिखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर करें, उनका क्या फी स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप राइट नाउ सेशन के अंदर मौजूद है, वो हमारा कंटेंट राइटिंग का है। सही है। एट द एंड मैं ये बेसिकली बताता चलूँ, हम इस वक्त अपने जो है वो आज़ादी डिस्काउंटेड डील भी देंगे। आज़ादी सेल हमारी लाइव हुई है अभी आज का दिन, जिसमें हम आपको जो है अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे एट द एंड। जिन लोगों ने अभी लाइव लिया होगा उनकी अटेंडेंस मार्क होगी और उनको बताया जाएगा सारा कुछ। सो अभी आपके मेंटोर की तरफ सेशन को स्टार्ट करें। अभी जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की थी अपनी फेसबुक के इस ग्रुप के अंदर, तो मैं उन सब के करीब रिक्वेस्ट आई है, सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहा हूँ। और आप सब लोगों को यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, एक दफा लाजमी जाएं इस ग्रुप के अंदर और अपनी जाकर जो है वो जाके देखें लाजमी कि हम किस लेवल का जो है वो सिखा रहे हैं और क्या ट्रेंड है। ठीक है जी। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की उनको मैं अप्रूवल दे दिया। थैंक यू सो मच। अब आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, कंटेंट राइटिंग का स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कितना आप अर्न करेंगे। जी मैम, ओवर। Assalamualaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. First of all, I'm going to share my screen. Okay, class. So when you are here in the course demo of content writing, then you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Why and how is it so? I'm going to explain it further in my course demo. First of all, my introduction. I'm Shafaq Asif. I have been a content writing trainer for more than 4 years. I have been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, and LinkedIn, etc. And I have served many local and international clients.
In the course, I will be telling you about my own clients and their experiences. तो आपको जो है वो सारी चीजें प्रैक्टिकल पता चलेंगी. So far, I have written thousands plus blogs and articles, and I will be sharing my own articles links, online and offline documentation too with you people, so that whatsoever you are learning there, आप वो सब प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है. आई हैव बीन वर्किंग एज अ सेल्स एसोसिएट इन अ मार्केटिंग एजेंसी. यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉपी राइटिंग के जरिए वी विल हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्लाइंट्स. अब वो किस तरह से होती है, क्या है कॉपी राइटिंग, आई विल बी टेलिंग यू दिस इन द कोर्स टू. ओके. सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, कि हमें करना है क्रिएट एक कंपेलिंग कंटेंट फॉर डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट्स. हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट पे एक होम पेज है, एक कॉन्टेक्ट अस पेज होगा, एक अबाउट अस पेज होगा, और उस वेबसाइट पे मजीद जो है जो भी कंटेंट, जो भी पेजेस होंगे उन पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होगा. वो कंटेंट कौन लिख रहा होता है? एक वेब कंटेंट राइटर लिख रहा होता है. ठीक है, जो वेबसाइट्स पे लिखता है. फिर ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं एज ए कंटेंट राइटर. ठीक है. सोशल मीडिया पोस्ट आप जनरेट कर सकते हैं बीइंग अ सोशल मीडिया राइटर. उसमें सारी जो बेसिक्स हैं वो वही होती हैं जो कि सारी हमारी कंटेंट राइटिंग में इंक्लूडेड है. बेसिकली सोशल मीडिया राइटिंग इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग. ठीक है. अच्छा, जॉब हंटिंग जो है वो क्या है एंड व्हाई इट इज बीइंग एडेड हियर. जॉब हंटिंग इज आल्सो द मोस्ट डिमांडिंग थिंग. ठीक है. और बीइंग अ कंटेंट राइटर आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. वो कैसे? क्लास सपोज करें एक बिजनेस है बहुत बड़ा. ठीक है. एक कंपनी है, बिजनेस है उसका, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं मोबाइल की, या इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा काम करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो वो अपने उस काम में तो एक्सपर्ट होंगे. ठीक है. उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी हिस्ट्री बड़ी रिच होगी, उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा. लेकिन अगर उन्हें न्यू क्लाइंट्स लेने हैं, वर्ल्ड वाइड उन्हें लोगों को अपनी ब्रांड इंट्रोड्यूस करवानी है, अपना बिजनेस चलवाना है, तो उसके लिए उन्हें एक जॉब हंटर चाहिए, जिसे बेसिकली बिडर कहा जाता है, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या सेल्स एसोसिएट. आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं. तो बेसिकली ये जॉब हंटिंग होती है. तो वो आपके बिहाफ पे, वो एक राइटर ही होगा, एक कंटेंट राइटर होगा, लेकिन वो उस कंपनी के बिहाफ पे क्लाइंट्स को हंट करेगा, क्लाइंट्स को ये बताएगा कि ये कंपनी है और ये आपका काम बहुत अच्छी तरह कर सकती है, इसकी ये एक्सपर्टीज है, ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है, आगे जाके ये स्कोप है, और जो कुछ भी होगा कंपनी में. ठीक है. तो ये जॉब हंटिंग का जो सिनेरियो है वो राइटिंग के जरिए आप बहुत जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं. तो ये भी हमारे इस कोर्स में ऐड किया गया है, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट. ठीक है. दिस कोर्स विल कवर द बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स. क्लास, कंटेंट राइटिंग कोई आम टाइप ऑफ राइटिंग नहीं है. अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, लाइक सपोज आप स्टोरीज लिख लेते हैं, आप एसेज लिख लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो यू मस्ट नो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. जरूरी नहीं है कि आपको कंटेंट राइटिंग भी उस तरह से अच्छी आए, और अगर आप एक अच्छे राइटर नहीं हैं तो भी ये बात जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में राइटिंग के अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब वो क्या चीजें मैं आपको बताती हूँ. कंटेंट स्ट्रैटेजी हम प्लान करते हैं. कंटेंट स्ट्रैटेजी किस तरह से कह सकते हैं, प्लानिंग हम करते हैं. जैसे कि कंटेंट बनाने के 3 पार्ट्स हैं, 3 फेजेस होते हैं. एक प्री राइटिंग फेज है, एक राइटिंग फेज है, और एक पोस्ट राइटिंग फेज है. तो जो प्री राइटिंग फेज है उसमें हम कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें असल में कंटेंट लिखना किस वेबसाइट के लिए है, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसा आ रहा है, उस पर ऑडियंस कैसी है, उसकी नीश क्या है, नीश यानी कि टॉपिक क्या है, और क्लाइंट की क्या डिमांड है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हो गई. तो आप कंटेंट एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं. फिर उसके बाद आप देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट हेडलाइंस एंड टाइटल्स. क्लास, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो हमें अगर किसी आर्टिकल की हेडलाइन अट्रैक्टिव लगती है तो ही हम उस आर्टिकल पे क्लिक करते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं. या अगर हम यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमें जिस वीडियो का टाइटल
कैची लगता है या थंबनेल बहुत क्रिएटिव लगता है, तब हम जाके उसको क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो क्या है, हेडलाइंस और टाइटल्स आर प्लेइंग लाइक अ डोर टू योर ट्रैफिक। ठीक है, वो आपका एक दरवाजा होता है जहां से ट्रैफिक आ रहा होता है। बेसिकली अगर आपने हेडलाइंस अच्छी बना ली तो अगर आर्टिकल्स में थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो ना तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आपने हेडलाइन एसईओ के हिसाब से और वैसे अट्रैक्टिव नहीं बनाई तो आपके पास ट्रैफिक ही नहीं आएगा। फिर आपका आर्टिकल भले जितना भी अच्छा हो, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हेडलाइंस और टाइटल्स क्रिएट करने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स जो कि मैं आपको सिखाऊंगी, एंड दोज आर रिलेटेड विद द कॉपीराइटिंग टेक्निक्स। ठीक है, कॉपीराइटिंग क्या है? इट इज ऑल्सो अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ पर हम सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं सीखने वाले, बल्कि हम बहुत सारे और दूसरी जो कैटेगरीज हैं उसकी भी नो हाउ लेने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वी विल हैव टू राइट फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस। डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए लिखने का मकसद क्या है? अच्छा, हम चलते हैं अब गूगल पे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि गूगल पे हम क्या सर्च करने वाले हैं। अच्छा देखें क्लास, गूगल पे हम सर्च करते हैं एक कोई, अब वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, सर्चिंग लाइक इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल, क्योंकि मैंने इस यूनिसाइकिल्स पे बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अच्छा क्लास देखें, लेट्स सपोज कि आपने कंटेंट लिखना है इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स को जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं इमेजेस पे जाती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स जो होती है ना वो वन व्हील की साइकिल है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये जो साइकिल है ये बहुत एडवांस्ड फीचर्स के साथ हैं जो कि यूके यूएसए में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अब इसमें फीचर्स क्या क्या है देखें, आपको सामने नजर आ रही है हेडलाइट है। ठीक है, इसमें रेयर लाइट भी होती है बैक पे। इसके जो पैडल्स हैं ये फुल ऑफ सस्पेंशन है, इसमें गिरने के चांसेस कम होते हैं। ये देखें मूवमेंट आप देखें किस तरह से हो रही है। और उसके अलावा इसके जो टायर्स हैं वो ऑफ रोड टायर्स हैं, यानी कि सिर्फ इस तरह के स्मूथ रोड्स पे नहीं चलते, बल्कि जो रफ सरफेसेस होती है ना, पत्थर वगैरह होते हैं, रॉकी एरियाज होते हैं, वहां पर भी ये चल रहे होते हैं। देखें ये, ठीक है, तो इस तरह से। तो और इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो इतने सारे इसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल में। अब हम ये सोचेंगे ऑडियंस का सोचते हुए कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल पे हम लिख तो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल पे कोई क्यों जो है वो इसको खरीदेगा या क्यों पढ़ेगा, हमारा कंटेंट कोई क्यों पढ़ेगा और कौन इंटरेस्टेड होगा इसको पढ़ने में। इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल को के बारे में पढ़ने में स्पेसिफिकली यंगस्टर्स और टीनेजर्स इंटरेस्टेड होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये है इस तरह की चीज ना। ठीक है, तो टीनेजर्स होंगे क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स पे जो है वो बड़ा एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी मिलेगी उन्हें। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल को पढ़ने में वो लोग भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो यंगस्टर्स और वो टीनेजर्स भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं जिनको कम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। कम्यूटेशन मतलब उनके पास बाइक या कार नहीं है और उन्हें ऑफिस या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो अपनी कम्यूटेशन के लिए इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल ले सकते हैं और इससे आराम से जो है वो रोड्स का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस जो होते हैं ना बड़े बड़े, वहां पर भी अपनी कम्यूटेशन में काम कर सकते हैं। तो क्या है, हमने ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स देखकर या रिसर्चिंग कर कर एक ऑडियंस डिफाइन कर दी। हमने सोच लिया कि इस तरह से लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब कौन लोग इसको यूज नहीं कर सकते, इसको ओवरवेटेड लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है। इसको एज्ड लोग जो बहुत एजेड होंगे ना वो लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगेन बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है। तो कौन है, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं जो इसे यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और स्पोर्ट्स के लिए और या फिर अपनी कम्यूटेशन के लिए। ये क्या किया हमने, एक ऑडियंस डिफाइन कर। ठीक है, तो हम जिस भी बारे में लिखते हैं, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, चाहे उसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे उसमें हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या चाहे कुछ भी, हम ये सोचते हैं कि वो टॉपिक, वो कंटेंट कोई पढ़ेगा क्यों, और जो उसे पढ़ेगा उसको सोचते हुए, उसके दिमाग को सोचते हुए ना, मतलब इमेजिनेशंस को सोचते हुए आप एक ऑडियंस डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको ऑडियंस का, अदरवाइज इस ऑडियंस की जो डेप्थ है वो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, ये बहुत डिटेल में चीज आने वाली है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन
फॉर सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया। अब गूगल पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? क्लास हम और आप डेली बेसिस पे गूगल खोलते हैं बहुत दफा, ठीक है, बहुत दफा बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं। उसके बाद हम सर्चिंग करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले पेज पे गूगल के जो कुछ शुरू की वेबसाइट्स होती हैं, 5-6 वेबसाइट्स, उन वेबसाइट्स में से अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं, उनको निकालते हैं और गूगल बंद कर देते हैं। वॉट अबाउट द वेबसाइट्स जो कि सेकंड पेज पे हैं, जो थर्ड पेज पे हैं, जो उससे आगे पेजेस हैं उस पर है। तो जैसे आप और मैं गूगल की मजीद पेजेस को सर्च नहीं कर रहे, वैसे और कोई भी सर्च नहीं करता। तो दैट्स वाई ऑप्टिमाइजेशन इज रियली नेसेसरी। आपका जो टॉपिक है, आपका जो कंटेंट है, वो गूगल के फर्स्ट पेज पे नजर आना चाहिए, तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे इस कोर्स में। क्लास बात करते हैं स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग की। तो क्या स्कोप है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है? यू आर फ्री फ्रॉम योर 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब। आपने सुबह तैयार नहीं होना, आपने सुबह ट्रांसपोर्टेशन का नहीं सोचना, आपने टाइम पर नहीं पहुंचना, आपने अपने बॉस की बातें नहीं सुननी, आपने जो है वो और कोई मैनेजमेंट नहीं करनी, बल्कि आप घर पे बैठ के आराम से अपने टाइम के लिहाज से, अपने प्लेस के लिहाज से अपना काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स लेकर काम करें तो आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। इफ यू आर अ काइंड ऑफ नाइट आउल पर्सन तो रात में काम करें, नहीं तो आप दिन में काम करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। क्लास ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग जो है वो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है? ट्रेंडी निशेस पे कोई भी ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस है, ट्रैवल है, हेल्थ एंड मेडिकल है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंडी टॉपिक होना चाहिए जिसपे लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड हो पढ़ने में। तो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, और अगर आप अपने उस ब्लॉग को सही वे में लेके चलेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है, जिसपे आपको बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, शुरू में करनी होगी, बाद में नहीं करनी होगी। तो आपका ब्लॉग आपको अर्निंग करके देगा, ठीक है। या फिर आप किसी दूसरे के ब्लॉग के लिए भी आप जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू कॉपी राइटिंग। मैंने आपको बताया ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग की। कॉपी राइटिंग इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। जैसे हम टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? विजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, म्यूजिक आ रहे होते हैं, स्लोगन्स हो रहे होते हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं। तो लेकिन कॉपी राइटिंग में सिर्फ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स से आप ऐसे खेलते हैं, ठीक है, कि जो रीडर होता है ना, उसके माइंड पे डायरेक्ट अटैक होता है। अब अगर मुझे खरीदना है एक, लेट सपोज स्मार्टफोन खरीदना है नया, ठीक है, और मुझे उसमें फीचर्स चाहिए कि उसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह हो सकती हो या जो भी है। तो आई डोंट नो इस तरह का कोई स्मार्टफोन मार्केट में है कि नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल। सो अगर मुझे ऐसा कोई स्मार्टफोन चाहिए जिसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह हो सके, तो आई विल हैव टू सर्च ऑन इंटरनेट फर्स्ट ना। आजकल तो यही होता है, ठीक है। तो मैंने पहले मार्केट जाने से पहले मैं जो है इंटरनेट पे सर्च करूंगी, मैं सर्च करूंगी और मैं सर्च करके देखूंगी कि स्मार्टफोन कौन कौन से हैं। अब जिस राइटर ने जिस भी वेबसाइट पे स्मार्टफोन के बारे में, ऐसे किसी स्मार्टफोन के बारे में लिखा होगा, वो मुझे सोच के लिखेगा, क्योंकि मुझे वो स्मार्टफोन चाहिए जिसमें वीडियो एडिटिंग हो रही है, मैं उसकी ऑडियंस हूँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट वी विल हैव टू थिंक लाइक द रीडर। राइटर की तरह नहीं सोचना होता, हमें रीडर की तरह सोचना होता है। तो कॉपी राइटिंग में ये चीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लेकिन वर्ड्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। आपको ऐसे लगता है इन वर्ड्स पे मेहनत नहीं हुई भी, लेकिन उन वर्ड्स पे इंतहाई मेहनत होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? कंटेंट मार्केटिंग हम कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस हो या फिर सर्विसेज हो, या क्लाइंट का कोई बिजनेस हो या सर्विसेज हो, उनको आप क्या कर सकते हैं? आप मार्केटिंग कर सकते हैं उस की कंटेंट के जरिए। इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको बताए जाएंगे। सोशल मीडिया राइटिंग, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, सबकी वेबसाइट्स होंगी, ऑफिसेस होंगे, जो कुछ भी है मैनुअली, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जरूर होते हैं। फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे होता है, इंस्टा पे होता है, पिंटरेस्ट पे होगा, देयर आर डिफरेंट अदर्स। तो क्या है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जरूर होते हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाते हैं।
अब वो जो प्रेजेंस है वो क्या करती है, वो लोगों में आपको एक ब्रांड बना देती है, लोगों को पता चल जाता है कि ये ब्रांड चल रही है और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है ये एक राइटर कर सकता है, जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया मैनेजर, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो दैट्स व्हाई ही और शी इज कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजर। हम अपने इस ये जो क्लास है हमारी, ये जो कोर्स है, इसके अंदर हम इसकी पूरी A to Z सारी चीजें देखने वाले हैं, तो यू कैन बी अ सोशल मीडिया राइटर आफ्टर दिस कोर्स टू। ठीक है, ई कॉमर्स सेल्स जनरेट कर सकते हैं आप राइटिंग के जरिए। कैसे? Amazon एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं Amazon के जैसे, वहां पर प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आपने कभी Amazon विजिट किया तो Amazon पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि उनकी ना हेडलाइंस होती हैं, उनके फीचर्स होते हैं, उनके बेनिफिट्स लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा उनकी पिक्चर्स लगी होंगी, वीडियोस होंगी, रिव्यूज होंगे। तो इफ somebody इज राइटिंग द डिस्क्रिप्शन देयर अबाउट द प्रोडक्ट, तो वो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर होगा। और अगर आप उसी प्रोडक्ट के रिव्यू कहीं और दे रहे हैं तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर। ओके, सो इस तरह से हम ई कॉमर्स सेल्स जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है। Why this digital skill center? Basically, when you visit to our FB group of digital skill center, ठीक है, तो वहां पर you will be watching that there are 25,000 students not only learning with us but also earning with us. So you can decide yourself by watching our students assignments and working okay, whether you want to join us or not. ठीक है, कोर्स रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आने चाहिए और इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए ऑफ कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं है इंटरेस्टेड राइटिंग में, तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि इस राइटिंग कंटेंट राइटिंग के कोर्स के बाद आपकी अर्निंग्स डॉलर्स में हो सकती है। वो कैसे, इसके प्रूफ आप अभी लास्ट में देखेंगे इस डेमो को। ठीक है, if you are willing to learn and apply a new skill then of course this course is for you। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर, यानी कि हम क्या क्या कुछ सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि असल में व्हाट इज कंटेंट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो कि आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिर कंटेंट स्ट्रेटजीज और कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे। मॉड्यूल 2 हमारा क्या है? मॉड्यूल 2 में हमारी कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्च होगी, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रिसर्चिंग हम किस तरह कर सकते हैं। क्लास, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इफ यू आर अ गुड रिसर्चर देन यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर। तो बेसिकली रिसर्चिंग पे सारा कुछ बेस करता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अच्छी रिसर्च करेंगे, डिफरेंट आइडियाज होंगे आपके पास रिसर्चिंग के, और आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि डिफरेंट और तरीकों से भी अगर आप रिसर्चिंग करेंगे, तो क्या होता है कि उससे आपके पास आइडियाज आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके माइंड में जो है वो वर्ड्स जनरेट होते हैं, और उन वर्ड्स के साथ आप फिर अच्छी तरह खेलते हैं अपनी राइटिंग में। वरना क्या होता है कि जब आपके पास अगर ऐसा कुछ ना हो, अगर आपकी रिसर्चिंग स्ट्रांग ना हो, तो क्या होता है, आपके पास आइडियाज ही नहीं आएंगे। इसका मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। once before, I think 2-3 years back, I have got a client जिसने मुझे ऑफर की कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे काम करना है, गेमिंग के कंपोनेंट्स पे। ठीक है, एंड आई हैवंट स्टडीड इन माय लाइफ अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट रैम रोम, ये वो सब थोड़ा बहुत पता था, लेकिन डेप्थ जो होती है ना, अच्छी तरह स्टडी, वो नहीं पता। तो क्लास, व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, I accepted the offer and I offered a sample कि मैं एक सैंपल लिख कर दूंगी, then you can approve it। ठीक है, अच्छा, for that I research online। ठीक है, लेकिन क्या है, वो ऑनलाइन रिसर्च से इतनी बात नहीं बनी, तो I visited a laptop market near my area। ठीक है, अब लैपटॉप मार्केट में तो आपको हर तरह के इक्विपमेंट मिल जाएंगे, और जो इक्विपमेंट्स नहीं भी होते उनकी भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेटेस्ट टाइप के रोम्स, रैम रोम्स, और क्या नाम है, सीपीयूज, और गेमिंग के जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सारे।
ठीक है, तो when I research there manually, after that I have written a kind of sample, और आज की तारीख में I have written like 500 plus articles on this गेमिंग वाला जो नीश है ना, गेमिंग पे भी और कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे भी। तो दिस इज द पावर ऑफ रिसर्चिंग। जरूरी नहीं है आप रिसर्चिंग सिर्फ ऑनलाइन करें, बल्कि आप दूसरे और तरीकों से भी रिसर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन द कोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट द बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना क्या है? अभी जो हमने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल के बारे में ये देखा ना, ये इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल कोई क्यों खरीदेगा, ये बायर्स पर्सोना है बेसिकली। जो हम ये सोच रहे हैं कि बायर क्यों खरीदेगा इसे, तो वी विल हैव टू लर्न हाउ टू जनरेट दिस बायर्स पर्सोना। मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे कुछ राइटिंग टेक्निक्स, जिसमें होंगी हेडलाइंस और टाइटल्स के बारे में बात। और मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं रिलेटेड विद द कॉपी राइटिंग, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जनरेट करनी है हेडलाइंस एंड टाइटल्स। फिर हम बात करेंगे हुक स्टेटमेंट पे। हुक स्टेटमेंट आर द इनिशियल पार्ट ऑफ योर कंटेंट। चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप वेब कंटेंट लिख रहे हो, उसका एक हुक स्टेटमेंट होता है, पिचिंग हो रही होती है जिसमें। तो वो जो हुक स्टेटमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपका जो रीडर है वो थोड़ी देर के लिए आपकी वेबसाइट पर रुक जाए और वहां से कहीं जाने ना पाए, आप उसे हुक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सपोज यू आर वॉचिंग अ रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब। ठीक है, बिरयानी की रेसिपी आप देख रहे हैं। अब वो जो बिरयानी की रेसिपी है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होती कि आप पैन में ऑयल डालें फिर अनियंस डालें, नहीं, बल्कि वो आपको बनी बनाई बिरयानी की प्लेट पहले ही दिखा देते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो एक हुक स्टेटमेंट है उनकी, समझ लें एक हुक है जो उन्होंने बनी बनाई बिरयानी की प्लेट दिखा के आपको हुक कर लिया वहां पे, और आप वहां से आप कहीं जाने नहीं पा रहे, और आप चाहे आपने स्किप कर करके वीडियो देखी, लेकिन आप देख लेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हुक स्टेटमेंट, जो कि है जिसका हम काम करेंगे। फिर हम देखेंगे मॉड्यूल 4 में कि एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। एसईओ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको भी बताया कि गूगल के लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। इसके कुछ कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस होगी, तो ये मैनुअली भी होगी और टूल्स के जरिए भी होगी, और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी कैन डू इट। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम देखेंगे मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडर्स और कंटेंट में जितनी चीजें चाहिए होती हैं एसईओ के लिए, वो उसमें हम बात करेंगे। मॉड्यूल 5 में हम देखेंगे सोशल मीडिया राइटिंग, जिसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम सोशल मीडिया राइटिंग करना सीखेंगे। सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाना सीखेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप काम करें तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो जो कैलेंडर है वो आपको इसमें हेल्प करता है। अदरवाइज अगर आपने आज पोस्ट डाली और आप भूल गए, 3-4 दिन बाद फिर आपने पोस्ट डाली, तो आपकी प्रोफाइल ना रनिंग में नहीं आती। तो दैट्स वाई हमें एक कैलेंडर बनाना पड़ता है प्रोफेशनली। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 6 हमारा क्या है? प्रपोजल राइटिंग, जिसमें हम देखेंगे अपवर्क प्रोफाइल पे के सीक्रेट्स क्या हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल्स हो सकती हैं अभी भी, लेकिन उसमें क्लाइंट्स नहीं आते होंगे, क्योंकि क्लाइंट्स ना उनको जनरल चीजें नहीं चाहिए, वो कुछ स्पेशल देखते हैं प्रोफाइल्स में। ठीक है, तो अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनलाइजेशन के साथ हम प्रपोजल कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी क्लाइंट को कोई जॉब प्रपोजल भेज रहे हैं अपवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें जनरल बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें पर्सनलाइजेशन के टच होनी चाहिए। तो हम इस पे काम करेंगे। फिर हम देखेंगे मॉड्यूल 7 में कि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग क्या है, और ये पोस्ट राइटिंग फेज है जिसमें हम एडिटिंग के साथ सारा काम करते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, ग्रामरली के, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के, प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स एंड एआई डिटेक्शन टूल्स। तो ये सारे टूल्स यूज करते हुए हम काम करेंगे, और मैनुअली भी देखेंगे कि हाउ टू एडिट द कंटेंट। after that the last module will be like कंटेंट प्रमोशन एंड एनालिटिक्स, जिसमें हम गूगल की एनालिटिक्स के हवाले से देखेंगे कि कंटेंट को हम कैसे अप टू डेट रख सकते हैं, और उससे हमें लिंक क्यों रहना है। क्योंकि अगर गूगल ने कोई नई एनालिटिक्स डाल दी तो और आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो वो आपके कंटेंट को कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी अपडेटेड बीइंग अ कंटेंट राइटर। तो आप अपनी जो है वो चीजों को मॉडिफाई करें। ठीक है, फिर उसके बाद असेसमेंट्स कैसे हैं।
कुछ क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे जो आपको हर क्लास में दिए जाएंगे और नेक्स्ट क्लास से पहले आप वो सबमिट करेंगे। ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस हो रही होंगी। शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे जो कभी क्लास में हो रहे होंगे, लाइव जूम क्लासेस में। एंड समटाइम्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कुछ टास्क देती हूँ शॉर्ट और क्विक से, ठीक है, और दे विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवैल्यूएट हो रहा होगा। क्लास में आपको दिखाने लगी हूँ अपवर्क का स्कोप। बेसिकली अपवर्क हमारे इस जो है क्या कहते हैं कोर्स में ऐड है। तो यहाँ पर हम देखने लगे कि अपवर्क पे बेसिकली कंटेंट राइटर्स कितनी अर्निंग कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल्स किस तरह की हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ आइडिया के लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले पाकिस्तान से हैं। इनका पर आवर रेट है $9.99 पर आवर, यानी अराउंड $10 समझ लें। 1 घंटा काम करके $10 मिलते हैं। अपवर्क की तरफ से इनके पास एक बैच है जो कि है 93% जॉब सक्सेस का। यहाँ पर इनकी टोटल अर्निंग्स शो हो रही है $20K। ये रुपीज नहीं है, 20K रुपीज नहीं है, 20K डॉलर्स हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। तो ही हैज डन इट विद द आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट भी पाकिस्तान से आ गई है। इनका रेट है $25 पर आवर। 70K अर्निंग कर चुकी हैं, डॉलर्स देंगे। इसके बाद अगेन इंडिया से आ गए। फिर उसके बाद आप आगे जैसे जैसे आप सर्च करते जाएंगे अपवर्क पे, आपको ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो एशिया से मिलेंगे। एशिया से क्यों मिलेंगे? अंग्रेज जो है वो एशियंस को क्यों हायर करते हैं एज ए कंटेंट राइटर? आई विल बी टेलिंग यू दिस इन माय कोर्स। So thank you so much from my side. If you have any question, you may ask me the questions in the chat box. Okay. Okay. So if you have any questions, your chat box is on and you may ask the questions. अबाउट द कोर्स टाइमिंग और कोर्स कब से स्टार्ट है, ये सारा कुछ आपको सर हमजा भी गाइड करेंगे रिलेटेड विद माय डेमो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। सर हमजा, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। ऑलराइट मैम, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है आपसे रेलेवेंट कि मुझे कोई कंटेंट राइटर क्यों जो है हायर करेगा, तो इसका जरा बता देंगे। अभी मैंने पूरा स्कोप बताया। कंटेंट राइटिंग बेसिकली आप ये समझ लें पब्लिसिटी होती है। बिजनेसेस अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, वर्ल्ड वाइड दुनिया में जा रही होती है। हम सिर्फ पाकिस्तान में रह के हम लोगों को बता सकते हैं ना, लेकिन ऑनलाइन बीइंग अ कंटेंट राइटर पूरी दुनिया को बताया जा सकता है कि ये सर्विस है और ये सर्विस आप इस तरह से अवेल कर सकते हैं। आजकल सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई कंटेंट राइटिंग इज द मोस्ट डिमांडिंग स्किल। ओके। ऑलराइट मैम, इनका वैसे क्वेश्चन था कि कंटेंट राइटर मुझे क्यों हायर करेगा। बेसिकली तो आप कंटेंट राइटर खुद बनने जा रहे हैं भाई। आप खुद कंटेंट राइटर बनने जा रहे हो कोर्स, और आप इतनी सारे स्किल्स सीखने वाले हैं। ये कोर्स सिर्फ कंटेंट राइटिंग का कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे और भी स्किल्स हैं। तो आप एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी भी ले सकते हैं, आप एक जर्नलाइज कैटेगरी भी ले सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स। और आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट अपवर्क का भी मिलने वाला है यहाँ पे, तो आप वो सारे कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि अपवर्क की जो फ्रीलांसिंग है, टॉप रेटेड फ्रीलांसिंग है, जिधर आपको मोस्ट हाईली प्रोफेशनल लोग और सबसे ज्यादा चार्जेस आप वहाँ पे चार्ज कर रहे होते हैं अपनी स्किल का। तो वो हम सारा कुछ इसके अंदर सिखाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क आ रहे हैं उनके ऊपर मैं आ जाता हूँ। क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? ठीक है जी, तो बिल्कुल ये कोर्स आपका मोबाइल के थ्रू हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं भी है तो आप इसको मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है इस कोर्स की ड्यूरेशन, तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ है। साथ आपको मैं बता देता हूँ, गाइड करता हूँ स्क्रीन शेयर करके। अच्छा भी, अब मजीद ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन, तो कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ है। क्लासेस आपकी 3 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर 3 क्लासेस हुआ करेंगी। इसके अलावा जो है बाकी मजीद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका भी आंसर कर देता हूँ। बिल्कुल आपको साथ हर लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। सो इसके अलावा आप लोगों को जो है मेंटोर की लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी। मेंटोर की व्हाट्सएप की आपको सपोर्ट दी जाती है ड्यूरिंग कोर्स भी और आफ्टर कोर्स भी। ठीक है जी।
बाकी और क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल, मैंने बताया है हमारे ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आपको इस फेसबुक के हमने ग्रुप की एक्सेस दी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता चल जाएगा। राइट नाउ इंटरनेट का थोड़ा शायद इशू है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे हजारों स्टूडेंट्स की जो है वर्किंग यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो ये साथ आपको हर लाइव लेक्चर के प्रैक्टिकली हम करवाते हैं, आपको प्रैक्टिकली असाइनमेंट दी जाती है जो चेक होती है, ठीक है। मेंटोर आपको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज में जो भी टूल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो भी हम फ्री देते हैं। बाकी आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट भी दी जाती है। एट द एंड आपको सर्टिफिकेशन देते हैं हम, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और डिजिटल स्किल सेंटर की सबसे खास बात यह है कि डिजिटल स्किल सेंटर से जब एक बच्चा कोर्स कंप्लीट कर लेता है, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेशन तो दी जाती है, उसके साथ साथ आपको हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी भी देते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी भी देते हैं कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे। ये हमारी गारंटी होती है, श्योरिटी होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा कौन कौन से हमने जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी वर्किंग्स कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। हर कोर्स से रिलेवेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स का आपको काम देखने को मिल जाएगा। जितने भी लोगों की मजीद रिक्वेस्ट आ रही हैं, चले मैं उनको भी अप्रूव यहाँ पे कर देता हूँ। कुछ रिक्वेस्ट और आई हुई हैं, सो दैट आपको प्रॉपरली यहाँ पे आईडी आप इसको विजिट करें। ये कुछ ट्रेनिंग फीचर्स है जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशंस अलग होते हैं। आपको हर लाइव लेक्चर के साथ रिकॉर्डिंग की एक्सेस हम देते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स की फी क्या है। अगर इस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं तो हम जो इस कोर्स की बड़ी मिनिमम सी फी चार्ज कर रहे हैं, 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, और हम 2000 रुपीज इस कोर्स की फी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अभी वेट कीजिएगा, हम आपको एक आज़ादी ऑफर भी देने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली मिस शफक आसिफ ये कोर्स करवाएंगी। टॉप रेटेड ट्रेनर है, नो डाउट। लाइफ टाइम उनकी एक्सेस होगी, सर्टिफिकेशन होगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी होगी। इसके साथ साथ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स होगी, क्वेश्चन आंसर के सेशंस होंगे, टूल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्री होंगे। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो बेसिकली हम आपको ऑफर करने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ट्रेनिंग के साथ साथ, ठीक है। ये ट्रेनिंग फीचर्स हैं। सो अब हम एक डिस्काउंट क्या देने जा रहे हैं। अगर आप सिंगल इसी कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपकी फी जो है वही होगी 2000 रुपीज। लेकिन राइट नाउ डिजिटल स्किल सेंटर अपनी आजादी ऑफर दे रहा है, जो कि अपनी हिस्ट्री की, सिर्फ इस साल की ही नहीं, हमारी ये आजादी ऑफर में हम अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील दे रहे हैं। उसके अंदर हम आपको फ्लैट 77% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। किसके ऊपर? ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है, जो कि आपको मेंटोर आपके रिकमेंड करते हैं। इफ यू वांट टू चूज कंटेंट राइटिंग देन यू मस्ट सिलेक्ट बिलो कोर्सेज एज पर डीएससी मेंटोर रिकमेंडेशन। उसके अंदर आप अमेजोन के कोर्स में इनरोल हो, साथ स्पोकन इंग्लिश में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में। इनमें साथ इनरोल क्यों हो, पहले इसके ऊपर बात करता हूँ। अमेजोन में इसलिए क्योंकि आपको जो अमेजोन के ऊपर क्लाइंट मिलता है वो आपको लाजमी सी बात है, उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए होते हैं, उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए आपको अमेजोन साथ रिकमेंड किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको जो है अच्छे कंटेंट राइटर बन सकेंगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको कमाना आना चाहिए, आपको खुद क्लाइंट गेट करना आना चाहिए, अपनी एजेंसीज बना के, ठीक है। अपनी बेशक आप फिर कंटेंट राइटिंग की वहां पे सर्विसेज दें, क्लाइंट्स गेट करें या किसी से भी रेलिवेंट। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन बना के बेस्ट वे में अपने प्रोफेशनल कैरियर को, ठीक है, जब ये कोर्सेज एंड हो तो आप स्टार्ट करें, आपको फिर किसी और स्किल की जरूरत ना हो, तो वो कॉम्बिनेशन है। और ये मेंटोर हाईली आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अगर कंटेंट राइटिंग में इनरोल होना चाहते हैं तो साथ इन कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करें और इनरोल हो, ठीक है जी। तो अब अगर कोई कॉम्बिनेशन में इनरोल होता है तो हम उसको क्या ऑफर कर रहे हैं? हम उसको ऑफर कर रहे हैं फ्लैट 77% डिस्काउंट। 77% फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन 77th इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आपको पता है हमारा कल जो है वो 77th इंडिपेंडेंस डे है, उसके ऊपर हम 77% ऑफ दे रहे हैं। टोटल फी हमारे इसकी है 18,000 रुपीज इस पैकेज की। 2000 कंटेंट राइटिंग की है, 12,000 अमेजोन की, 2000 स्पोकन इंग्लिश की और 2000 सोशल मीडिया मार्केटिंग की। 18,000 की जगह हम ये डिस्काउंटेड पैकेज आपको क्या दे रहे हैं 77% ऑफ करने के बाद जस्ट 4140 रुपीज के अंदर, 4140 रुपए के अंदर आप जो है इन चारों के चारों कोर्सेज में अपने इनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। और साथ जो है वो सारे चारों के चारों कोर्सेज अलग से आप करेंगे, हर चीज आपको इनके सर्टिफिकेशन भी अलग से मिलेंगी, सारा कुछ होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कोर्स में इनरोल होते हैं कंटेंट राइटिंग में तो उसकी फी 2000 ही होगी, ठीक है जी। तो ये हमारी सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। और अब आप लोगों के साथ में एक जो है सारे कोर्सेज की डिस्काउंटेड डील भी शेयर कर देता हूँ। डीएससी इंडिपेंडेंस डे की ऑफर हमारी ये है कि डीएससी ऑफर कर रहा है आपको इंडिपेंडेंस डे ऑफर के अगर आप 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होते हैं 80% हम आपको डिस्काउंट देते हैं।
अगर आप 8 के 8 डिजिटल स्किल्स कोर्सेज के अंदर सारे हम जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं 8, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है जी, ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अमेजोन है, स्पोकन इंग्लिश है, कंटेंट राइटिंग है, एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन और कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव, ये 8 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं जिनकी टोटल फी हमारी 52,000 रुपीज बनती है। अगर कोई स्टूडेंट इन 8 के 8 कोर्सेज में के अंदर इनरोल होता है तो ये सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील हमारी सुपर डुपर मेगा डिस्काउंटेड डील है कि हम उनको जो है फ्लैट 80% डिस्काउंट देते हैं। और ये 52,000 की जगह पर जस्ट 10,400 रुपीज के अंदर आप इन मुख्तलिफ आर्ट्स जो है वो डिजिटल स्किल्स को सीख सकते हैं, इनके अंदर सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, इनके अंदर अपने कैरियर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज है। अगर आप अब इन शॉर्ट बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ एक कोर्स में इनरोल होंगे जो उसकी रेगुलर की फी है हम वही चार्ज करेंगे। अगर आप कॉम्बिनेशन में इनरोल होंगे तो उन कॉम्बिनेशन के ऊपर जो फी बनती होगी हम उसके ऊपर आपको कोई 1-2%, 5-10% नहीं, 77% फ्लैट डिस्काउंट देंगे। और अगर आप 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होंगे तो उसके ऊपर हम 80%, 80% जो है 80% फ्लैट डिस्काउंट देंगे, ठीक है। सो अब आपने इनरोलमेंट, जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, एक चीज अभी मैं पहले बता दूं, ये वैसे ऑफर हमारी कल तक वैलिड है। कोर्स हमारा 16 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, 16 अगस्त से, ठीक है जी। प्रॉपरली एक जस्ट इंट्रोडक्टरी सा सेशन है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आप जो है वो अ, आगे स्टार्ट करेंगे। 16 अगस्त से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा। और ये बता दूं, रजिस्ट्रेशन हमारी इसके लिए हमारे पास 25-25 सीट्स हर कम्बिनेशन के ऊपर अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमारे क्योंकि इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं और ये कम्बिनेशन, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास जो सीट्स राइट नाउ अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स रह गई हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पहले सेशन में 300 लोग थे, दूसरे सेशन में कोई करीब 200 लोग थे, अभी भी इस सेशन में भी कोई करीब 100 प्लस लोग मौजूद थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने जो है इनरोलमेंट्स अपनी सीट्स के अंदर करवाई हैं, तो अभी हमारे पास 15 सीट्स अवेलेबल हैं। ये जैसे ही सीट्स फिल हो जाएंगे उसके बाद ये डिस्काउंट्स वैलिड नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, घंटे में ये सारी जो है वो डिस्काउंटेड पैकेजेस हमारे एंड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीट्स फिल हो जाएंगी। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं राइट नाउ, आप लोगों को अब इनरोलमेंट का प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया, जिन्होंने आपको गाइड किया, जाएं उनको जाकर मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया उनको जाएं, जाकर मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। जिन्होंने आपको गाइड किया था। अब बेशक आप एक कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, या 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं, फौरी तौर पर जाकर उनको मैसेज कर लें और अपने एडमिशन्स कंफर्म करवा लें, सो दैट आपको हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, जहां पर ऑलरेडी हमारे जो रेगुलर रेगुलर के अंदर कोर्सेज के फी पे करके स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हर कोर्स में 100 सीट्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं इस तरह से। और 16 अगस्त से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट है जी। इजीली मैनेज हो जाती हैं नाजिया आसिफ। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सारे सारे कोर्सेज में इनरोल होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपको साथ मेंटोर की लाइफ टाइम सपोर्ट होती है, रिकॉर्डिंग एक्सेस होती है, और बाकी इट्स टोटली अप टू यू। आप 8 नहीं तो 4 में भी इनरोल हो सकते हैं, लेकिन सिंगल कोर्स पे आपको डिस्काउंट नहीं होगा। ऋषि, आपने मुझे मैसेज यहाँ पर नहीं करना, जिनसे लिंक लिया है ना आज के सेशन का, जिन्होंने आपको गाइड किया है, व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक आया होगा, उनको जाएं, उनको जाके पर्सनली मैसेज करें कि आप इनरोल होना चाहते हैं। अच्छा जी, अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं मुझे यहाँ पर काइंडली चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15-16 सीट्स अवेलेबल हैं, तो मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि अब कोई सीट उसके अलावा कोई अवेलेबल है भी या नहीं है। ये स्टूडेंट्स अपने मैसेज कर चुके हैं, अपनी सीट्स कंफर्म करवा चुके हैं। जल्दी से मुझे मैसेज करें, डन का मैसेज यहाँ पर चैट बॉक्स में लाजमी कर दें अगर आपने मैसेज कर दिया है उनको जिनसे आपने सीट कंफर्म करवानी। ऑल राइट जी, तकरीबन मुझे यहाँ पर कोई 20 प्लस डन के अभी तक मैसेज आ चुके हैं, स्टिल मैसेज आ रहे हैं। ऑल राइट जी, अली, फुरकान, नईम, मुस्कान, सरदार, शामिर, बहुत से स्टूडेंट्स के डन के तकरीबन मैसेज आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले सारी की सारी सीट्स फिल हो जाएं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये डीएससी सबसे बड़ी, अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील दे रहा है, इसको लाजमी अवेल करें इस 14 अगस्त के मौके पे ऊपर। और मैं आपको ये चीज भी बताता चलूं, आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है अगर आपने स्किल को सीखना होता है, ठीक है। और हम आपको यहाँ पर कुछ वैसे बेच नहीं रहे, हम आपको यहाँ पर स्किलफुल कर रहे हैं, हम आपके प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये इतना मिनिमम सा, जहाँ पे शायद एक टाइम का खाना ही आता है, उसमें हम आपको 4-4 स्किल सिखा रहे हैं,
तो हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर शायद आप सीखना ही नहीं चाहते। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन आवर कोर्सेज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।